नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती हैं। और आपको पता है कि DSSB की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के आंसर की को लेकर समस्या बनी हुई थी। तो आज कुछ बच्चे जो है DSSB ऑफिस गए, उन्होंने फिर जो है वहाँ पे बोला और उसके बाद जो है आंसर की जो रिलीज़ कर दी। और सबसे पहले तो उन सभी बच्चों का धन्यवाद भी, जो भी वहाँ पे 8-10 बच्चे टोटल गए थे, उन्होंने जो आवाज़ उठाई और उसके बाद आपकी आंसर की रिलीज़ हुई। अब मेरे पास है फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की आपकी, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि दरअसल पेपर का लेवल क्या था। और मैं पहले दिन से पेपर को इजी क्यों बोल रहा हूं, एक सबसे बड़ा मैटर ये भी है कि मैं फर्स्ट डे से पेपर को इजी बोल रहा हूं। और इस वीडियो के तुरंत बाद आपको 2 घंटे के बाद सेकंड शिफ्ट की वीडियो भी जो है मिलने वाली है, उसकी भी हम बात करेंगे, वो कितनी टफ थी कितनी ईजी थी, 1 बाय 1। वीडियो को शुरू करने से पहले भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं, तीनों को ही आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। पहला है फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे कोई भी फिजिकल एजुकेशन की अपडेट आपकी मिस नहीं होती है। दूसरा, इंस्टाग्राम हैंडल फिजिकल एजुकेशन अड्डा का, कोई पर्सनल आपको हमसे बात करनी हो, हमारी टीम के साथ कोई बात करनी हो, तो भी आप जो उसके ऊपर अपना मैसेज आप फॉरवर्ड कर सकते हो, भेज सकते हो। तीसरा लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जहां पे सूचनाएं आपको लगातार मिलती रहेंगी इन फ्यूचर, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो पहला पेपर है, हम डायरेक्टली बात करेंगे हमारा जो पेपर सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, उसकी भाई, क्योंकि कॉमन पेपर पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैं पहले पेपर की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा फिजिकल एजुकेशन के पार्ट की। और इसमें फिजिकल एजुकेशन का पार्ट आपको पूरी तरह से इंग्लिश में जो है नज़र आने वाला है भाई, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो है हम बात करने वाले हैं कि किस में कैसा क्या रहने वाला है और क्वेश्चंस का लेवल क्या था भाई। एक एक करके सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये इंग्लिश का आप देख सकते हो पैराग्राफ, हिंदी का इसमें पैराग्राफ कंप्यूटर का था, ये एग्जाम मैंने भी दिया था भाई, मैं आपको बताऊं तो ये हिंदी का पैराग्राफ। इसके बाद हमारी फिजिकल जो शुरू होगी तो वहाँ पे एक एक चीज़ को हम कवर करते हुए चलेंगे। देखो कंप्यूटर का कितना ईजी था पैरा, चार्ल्स बेबेज ऐसा कुछ करके, ठीक है। अब बात करेंगे हम फिजिकल एजुकेशन की भाई, अब बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की। और अब जो है ये रहा पहला क्वेश्चन भाई, ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। और शुरुआत देखिए आप, ऑल ऑफ दीज के साथ हम जा रहे हैं शुरुआत से ही भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट वर्टेब्रल कॉलम भाई। वर्टेब्रल कॉलम के बारे में सारी बातें पूछी और सारी ही बातें यहाँ पे जो है बिल्कुल एक्यूरेट दी गई हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और मैंने आपको बताया भी था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑल ऑफ दीज है भाई, ऑल ऑफ दीज है। और बिल्कुल आप देखोगे जो स्पाइनल कोड है बिल्कुल उससे रिलेटेड, और पढ़ते ही आप बता दोगे, आपने ये चीज स्टडी नहीं की तो भी बता दोगे कि वर्टेब्रल इंटरवल डिस्क टुगेदर फॉर्म्स 2 वर्टेब्रल कॉलम, बिल्कुल सच है ये। इट इज ए फ्लेक्सिबल कॉलम दैट सपोर्ट, बिल्कुल सच है ये भी। 33 हड्डियां होती, बिल्कुल सच है। इसके बाद अडल्ट वर्टेब्रल कॉलम डज नॉट फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये भी सच है। कितना इजी पेपर था भाई। इसके बाद है ओलंपिक गेम्स आर प्रीटी अनकंफर्टेबल, यू आर scorched by the sun and crushed by the crowd, you get soaked when it rains, you are deafened by the constant noise, but it's all worth is for the brilliant event you will see. This is above statement is written by which of the following। भाई ये स्टेटमेंट थी। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा देते हैं कई बार। तो डजेंट मैटर, इतने सारे क्वेश्चंस में अगर 20 क्वेश्चंस भी हमें ऐसे मिलते हैं तो कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन था ऑप्शन बी राइट, मेरे को भी नहीं पता मैंने यहाँ पे क्या किया। हाँ, यहाँ पे मैंने बिल्कुल ऑल ऑफ दीज किया। और इस पेपर में बिल्कुल भी कुछ नहीं था। आप देखोगे स्केलेटल मसल, आपको पता है मसल्स के टाइप तीनों ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखोगे कितना इजी क्वेश्चन है। प्रतियोगिता से पहले क्या होगा, भूख की भावनाओं को रोकता है, ग्लाइकोजन भंडार बिल्कुल करता है, सकारात्मक बिल्कुल देता है, हाइपोग्लाइसीमिया को रोकता है, बिल्कुल सारी बातें सच है भाई। यहाँ पे भी कुछ ज्यादा था नहीं भाई पेपर में, आप देखोगे एक एक चीज को, यहाँ पे भी पेपर में कुछ ज्यादा था नहीं भाई। तो यहाँ पे भी जो है बिल्कुल राइट होता हुआ नजर आ रहा है ये क्वेश्चन भी आपका ऑल ऑफ दीज। तो मैं शुरुआत से एक चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि पेपर में कुछ जान नहीं थी भाई, मैं इसी बिहाफ पे कह रहा था क्योंकि पहली शिफ्ट का पेपर मैंने देखा था भाई। इसके बाद शिक्षक में संभावित सफलताओं के तत्वों के मूल्यांकन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण, अनुभव, सारे ही हैं भाई ऑल ऑफ दीज। अब बताइए पेपर में क्या था, आप ईमानदारी से बता दो पेपर में क्या था। जो मेरे साथ उस दिन कमेंट में उल्टे सीधे बोल रहे थे ना, उनके मुंह पे भी ये तमाचा है। आपको पता नहीं है टीचर के अंदर जो प्रशिक्षण की क्वालिटी होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, व्यक्ति तो उसका अच्छा होना चाहिए भाई। इसके बाद फिर आप देखोगे ऑल ऑफ दीज, मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, जैविक घटनाओं और उनके घटित होने के स्थलों की व्याख्या करने के लिए खालिस्तान के पहलुओं को एकत्रित करता है। रसायन शास्त्र,
जीवन विज्ञान, भौतिकी, पोषण, सब का करता है भाई। यहाँ पे भी कुछ था नहीं पेपर में भाई, यहाँ पे भी कुछ था नहीं। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर जो है भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। प्रशिक्षण के दौरान एक एथलीट का ऊर्जा व 4000 कैलोरी प्रतिदिन निम्नलिखित में से कौन सा जो है उसके पोषण संबंधी आवश्यकता के संदर्भ में। तो आप काउंट करोगे ना, जैसे आपको मिलती है किससे, आप यहाँ पे काउंट करोगे तो 600 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से 2400 बनेगा, 150 को 4 से गुणा करोगे तो 600 हो जाएगा, और 111 को 9 से गुणा करोगे तो 999, टोटल 4000 बनता है। और 4000 ही आपको समीकरण बनाना था यहाँ पे। किससे कितनी कैलोरी मिलती है, बात हमने कितनी बार स्टडी कर रखी। इस पेपर में क्या था मेरे को ईमानदारी से बता दो भाई आप। चलो इसके बाद है Which of the following statement is correct about lysosome? Lysosome is an organelle that contains enzyme that break down and digest the unreaded cellular component. Lysosome are also important for breaking down foreign material. बिल्कुल दोनों ही सही हैं। इस पेपर में बता दो भाई क्या था इस क्वेश्चन में भी मेरे को, ठीक है। Which of the following is not a synovial joint? कौन सा नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। साइंड्रोसिस जॉइंट, बताओ। अब ये बात हमने नहीं पढ़ रखी। चलो एटीपी की फुल फॉर्म बतानी थी, बताओ। ये बात हमने नहीं पढ़ रखी प्रैक्टिस सेट में। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज आर एम ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के एम बताने थे, बिल्कुल सारे ही होते हैं भाई। प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट द कंडीशन फॉर वर्सनिंग, प्रमोट रिकवरी, सारे ही होते हैं। ये बात भी हमने डिस्कस कर चुके हैं भाई, डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटर स्किल। कौन सी मोटर स्किल नहीं, दोनों ही है भाई। कौन सा भी राइट ऑप्शन नहीं है, ना इधर 1 और ना इधर 2, कौन सा भी ऑप्शन राइट नहीं है यहाँ पे, दोनों ही मोटर स्किल होती हैं। इसके बाद निम्नलिखित कौन सा पद प्रोटीन है, बताओ भाई। इस क्वेश्चन में क्या था, डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद मैं इसीलिए कहता हूं पहली शिफ्ट के पेपर में कुछ नहीं था भाई। और इन विच ईयर फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक टुक प्लेस, बताओ। इससे आसान पेपर हो सकता है कि जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको डीएसएसबी का इससे आसान पेपर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कन्फेक्शन का लक्षण है, मेरे को नहीं पता इंग्लिश में, लेकिन ये शायद सेकंड विंड के लक्षण पूछे थे। सारे ही होते हैं भाई सेकंड विंड के लक्षण, ये तीव्र कमजोर नाड़ी, उथली श्वास, ठंडी और चिपचिपी त्वचा, सारे ही होते हैं। बता दो इस पेपर में क्या था ईमानदारी से मेरे को भाई। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एथिलियल टिश्यू आर, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। स्टडी के होंगे तो आप बिल्कुल बता दोगे। बीएमआई की फुल फॉर्म पूछी थी, बताओ। लेबी क्या था पेपर में यार, बता दो मेरे को, आप एक बार कमेंट करके बता दो पेपर में था क्या। अच्छा, द ओवरलोड शुड नॉट इंक्रीज टू रैपिडली। Rapidly increase in overload may leads to injury or muscle damage. This above statement describe which principle of sports training? बता दो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नहीं जानते क्या। प्रोग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, जो फर्स्ट डे से गाली गलोच कर रहे थे, घर आके रो रहे थे ना, पेपर मुश्किल है, मेरे को बता दो पहली शिफ्ट के पेपर में क्या था। चलो इसके बाद विच यूजिंग फॉर्मल कैलिस्थेनिक्स ड्रिल्स एम्फेसिस शुड बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या होगा, एम टू ऑब्टेन गुड पोस्चर थ्रू द लेसन। तीनों ही राइट आंसर है भाई, बता तो दो यार कोई भी क्वेश्चन। इस पूरे पहले जो पोर्शन है उसके 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेशन सिर्फ मुश्किल नजर आई होगी एनिशिएंट ओलंपिक की। उसके अलावा आप मेरे को ईमानदारी से बता दो आपको कौन सा क्वेश्चन टफ लगा। सारी ही बातें हैं भाई ये कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज के बारे में, सच ऑल ऑफ दीज। चलो इसके बाद फिर बता दो, बोथ 1 और 2 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्केलेटल मसल। वहन ए मसल has widespread extension over a sizable area, but then the facial comes to a single common attachment point. The muscle is called convergent. The muscle in which facials are located on one side of tendon, this called unpenitent muscle. दोनों ही है भाई, बता दो यार क्या है पेपर में। 20 में से 18 क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज आंसर नजर आ रहे हैं। अच्छा ये बता दो अब, इन स्प्रिंटिंग द एंगल ऑफ फ्रंट एंड रियर ब्लॉक शुड बी, क्या होगा एंगल 45 और 60। मैंने शायद यहाँ पे 60 और 45 किया, मेरे को नहीं पता कौन सा किया है, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने भी यही किया था भाई 60 और 45 या 60-45 ऐसा कुछ करके। गलत हो जाएंगे डजेंट मैटर, लेकिन पेपर में बता दो क्या था भाई। चलो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडिंग इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। यार सारी ही चीज़ एजुकेशन साइकोलॉजी में शामिल होती हैं। आप किसके साथ जाओगे, ऑल ऑफ दीज के साथ जाओगे। बता दो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, लर्निंग थ्योरी, बता दो किसके साथ जाओगे ईमानदारी से मेरे को एक बार। अच्छा, जब विभिन्न अभ्यासों को व्यवस्थित किया जाता है और ऐसे अभ्यासों को नियोजित करके एक अनुशासन में गठित किया जाता, तो इन प्रणालियों को योग के विद्यालय के रूप में जाना जाता। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणालियां हैं, सारी ही है भाई, हठ योग, लय योग, भक्ति योग, कर्म योग। बता तो दो किसके साथ जाओगे आप। योग की थोड़ी भी सी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो बिल्कुल राइट आंसर दे दोगे आप। अच्छा इसके बाद बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे स्पोर्ट्स कोच कैन हेल्प इंडिविजुअल फोकस देयर माइंड एंड होन देयर बॉडीज। मतलब हिंदी में होता तो रिजी पढ़ पाते, तो तीनों ही बातें भाई, मोटिवेशन, एक्सपर्ट, ट्यूटरिंग, सारी बातें हैं भाई, ठीक है। फिर एन एथलीट माइट कंसिडर्ड हियरिंग ए स्पोर्ट्स कोच टू हेल्प हिम हर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टार्टिंग न्यू स्पोर्ट्स स्किल, इंप्रूविंग हिज हर गेम। दोनों ही बातों के लिए भाई हेल्पफुल है कोच।
ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्री गेम ड्यूटीज एन ऑफिसर, बता दो क्या था भाई, तीनों ही पढ़ लो इनको, मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इस क्वेश्चन को पढ़ लो क्या क्या ड्यूटी है। हर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्री ऑफिशियल, पोस्ट गेम के बाद क्या ड्यूटी होगी। यार बता दो पेपर में था क्या, हर्डल दौड़ का संयोजन, चलना दौड़ना कूदना क्या होता है, 2 और 3, दौड़ना और कूदना, ये नहीं पता आपको, हर्डल में क्या आप मूवमेंट करोगे यार, ऐसे ही रोते रहते हो आप। चलो इसके बाद बिफोर स्ट्रेचिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग इट मे बी नेसेसरी टू अडहेयर द फ्यू गाइडलाइंस, दोनों को पढ़ लो, दोनों सही हैं भाई। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर थ्रू वार्म अप टू अवॉइड इंजरी, मेंटेन ए गुड पोस्चर वाइल परफॉर्मिंग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, बहुत सही है। बता तो दो यार कौन सा आपको मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, एक क्वेश्चन को छोड़ दो तो आप ओलंपिक वाली डेफिनेशन को। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द रीजन ऑफ क्लेंसनिंग इन्वॉल्व्ड इन वेरियस क्रियाज, नेफ्रो, ये नाइदर वन नाइदर टू। योगा का क्वेश्चन, इसको मैं मुश्किल मान लेता हूँ, चलो एक बार हिंदी में होता तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता शायद, क्योंकि बहुत सारी बातें हिंदी इंग्लिश में, ये क्वेश्चन मान लिया टफ। अभी तक कितने क्वेश्चंस थे, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस मुश्किल कह सकते हो, बाकी में क्या था भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द क्वालिटी ऑफ कोच, कोच की बता दो क्या क्वालिटी होंगी, सारी होंगी भाई, कोच की क्वालिटी सारी होंगी। एबिलिटी टू एक्सेस पोटेंशियल इन कैंडिडेट, एबिलिटी टू ऑब्जर्व, एनालिटिकल, पर्सनैलिटी एंड करेक्टर होना चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए, सारी ही चीज होनी चाहिए कोच के अंदर भाई। The intensity of stimulus can be described by which of the following, frequency of movement, speed in cyclic exercise, amount of load during muscle strength, तीनों ही है भाई, बता तो दो यार पेपर में था क्या। फिर all of these ले लो एक और का, which of the following is are the general principle of growth and development, प्रिंसिपल सारे हैं भाई, ग्रोथ इज सेम डायरेक्शन, सारे हैं, आप हिंदी में पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको सारे समझ आ जाएंगे, सारे हैं भाई ये प्रिंसिपल ग्रोथ के। कौन से बताओ क्राउच स्टार्ट होते हैं, तीनों ही तो होते हैं यार, तीनों ही तो होते हैं, बता तो दो। कब ओलंपिक में शामिल किया हाई जंप को, एक ही ऑप्शन 1896 में ओलंपिक से रिलेटेड, बाकी ऑप्शन ही ठीक नहीं दे रखे, बता दो। चलो द ट्रेनिंग ईयर और द टाइम अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग कैन बी डिवाइड इनटू 3 पीरियड्स, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिपरेटरी पीरियड, प्रिपरेटरी पीरियड के बारे में करेक्ट वो पूछा कि कौन सी बात नहीं है। सेकंड है द पीरियड इज डोमिनेटेड बाई हाई इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस बट वॉल्यूम इज मीडियम। देखो अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर दिमाग होगा तो इंटेंसिटी हमेशा प्रिपरेटरी पीरियड में लो रहती है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा ही रहती है। बता दो भाई इस क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन बी। बाकी सारी बातें पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बचपन में दोनों होती हैं भाई, सीटी मारना, सड़क की लाइटों को पत्थर मारना, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैं भी यही करके आया हूं, इसका तो मेरे को बिल्कुल याद है। अच्छा इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लासिफिकेशन ऑफ योगिक प्रैक्टिस, दोनों ही भाई परिणाम क्रिया। आज बता तो दो यार पेपर में क्या था, कमेंट करके बता दो, आत्मा खुश हो जाएगी आज कि मैं सच था या नहीं सच था उस दिन, बता दो भाई। लेंथी कुछ नहीं था पेपर में, आपको 30 मिनट में इस क्वेश्चन को पढ़ के कर सकते थे 80 क्वेश्चन को, और 80 क्वेश्चन तक जो बच्चा गया है वो इजीली नंबर ले पाया है 40 यहाँ पे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ जो बच्चा 40 मिनट लास्ट 40 मिनट में 80 तक गया उस बच्चे को कोई फेल नहीं कर पाएगा और नौकरी लगने वाला है इस पेपर में। अच्छा इसके बाद बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन टू स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टुडे, डिमोटिवेशन। बता दो भाई इस क्वेश्चन में था क्या यार, मेरी आत्मा रो रही आज। उस दिन जो बोल रहे थे ना बकवास कर रहे थे, मैं नहीं चाहता उनको बोलना उल्टा, आज जो बकवास कर रहे थे मेरे पास फोन कर करके मेरे को चैलेंज कर रहे थे कि मेरा पढ़ाया हुआ क्या हुआ, इस क्वेश्चन में था क्या, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट किसका अध्ययन नहीं करते, डिमोटिवेशन। भाई डिमोटिवेशन का हमसे क्या लेना देना है। अच्छा बता दो ऑफिशियल्स में क्या क्या चीजें शामिल होंगी यार, अंपायर, रेफरी, ये ऑफिशियल में शामिल नहीं होते हैं। अरे यार मैं क्या कहूं आपको। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द जनरल रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट के जनरल रिस्पॉन्स बता दो, दोनों ही होते हैं, विजुअल फिक्शन ऑन लाइट और शेडिंग टीयर्स, दोनों ही होते हैं भाई, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं। चलो इसके बाद हम पहुंच गए तीसरे डिसिप्लिन में, चलो अब देखते हैं कोई मुश्किल। अच्छा जो पुराने जीवाश्म धरती में जम गए दब गए वो क्या बनाएंगे, ऑयल भी बनाएंगे, गैस भी, कोयल भी। अरे बता तो दो कितने क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दीज हैं, इसमें गिन तो लो एक बार आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इन क्लासरूम स्टिंग ए टीचर रिक्वायर्स परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स वेयर इज ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड मोर परफेक्ट, डोमेस्टिकेटिव स्किल कैन इफेक्ट बेटर लर्निंग, ए फिजिकल एजुकेटर मस्ट कैन बी एक्सपर्ट। बताओ दोनों ही बातें सही हैं, मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाइदर वन नाइदर टू। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कौन सी भी यहाँ पे बात जो इसको लाइक नहीं करती। हाँ दोनों गलत होती तो आप बोथ वन बोथ टू के साथ जाते, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नाइदर वन नाइदर टू। मतलब जो क्वेश्चन दिया गया इसको कौन सा भी ऑप्शन सूट नहीं करता है। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, क्योंकि
भाई जो कोच होता है उसमें टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, एक तो क्लास में जो टीचर उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है ना उसके अंदर क्या होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन की स्किल होनी चाहिए, जो ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकल कराएगा आपको, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट एड फॉर स्ट्रेन स्प्रेन्स और कंट्यूजन इज पैक्ड इन ए एब्रिविएशन राइस की फुल फॉर्म दे रखी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट कंप्रेशन के बारे में करेक्ट आपको बताना था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ऑप्शन डी, इंक्रीज स्पीडिंग ऑफ फ्लूइड इनटू इंजर्ड एरिया। नहीं भाई, कंप्रेशन का मतलब है कि वहां पे फ्लूइड नहीं जाएगा, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कंप्रेशन के बारे में। चलो, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी क्या है, दोनों ही है भाई, बोथ 1 and 2, ठीक है। अच्छा, इन वट वे सर्वे ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ सुपीरियर एथलीट ओवर द टाइम हैज कन्विंस्ड द स्पोर्ट्स साइंटिस्ट। बता दो भाई, दोनों ही बातें ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के ऊपर पढ़ने का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप पढ़ लेना यार। जब फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे अपने पेपर को ओपन करें ना, ईमानदारी से पढ़ के कमेंट कर दियो और आपने पेपर में कहाँ दम लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा। 100 में से 10 क्वेश्चन आपको मुश्किल मिल गए तो डजेंट मैटर यार, हमारे लिए वो मायने ही नहीं रखते, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं तो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, शॉर्ट टर्म बजट, 1 year पीरियड, लॉन्ग टर्म बजट। बिल्कुल दोनों बात सही है भाई, यहां पे राइट आंसर नाइदर 1 नाइदर 2 ही होना है, क्योंकि दोनों बातें सही है। लेकिन इसने पूछा कौन सी सही नहीं है, अगर दोनों गलत होती तो हम देते बोथ 1 and 2, लेकिन कौन सी भी बात इस फेवर में नहीं, तो नाइदर 1 नाइदर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बता दो भाई, जॉइन बोन्स टुगेदर व्हाइल कंट्रोलिंग द मोशन अलाउड बिटवीन देम, द ट्रांसफर फोर्स बिटवीन बोन्स, तो यहां पे दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ जॉइंट, दोनों ही है भाई, इसको स्टडी करोगे हिंदी और इंग्लिश में जब आपको पता चलेगा। ऐसा यूनिट, ये भाई थोड़ा सा आप टफ क्वेश्चन मान सकते हो केजी, क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ रखा इनर्शिया का, नहीं, मैं ईमानदार से बताऊं, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं नहीं कहूंगा कि इजी था भाई। इसके बाद सेट ड्रिल्स इन्वॉल्विंग खालिस्तान एम्फेसिस द वैल्यू ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जर्वेशन एंड बाई काउंट प्रैक्टिस इन द बिगिनिंग फॉलोड बाई द कमांड। कमांड किस में दी जाएगी भाई, हुड्स वांट्स सब में दी जाती है कमांड, हिंदी में पढ़ लो इस क्वेश्चन को, कमांड किस में दी जाएगी। वाई डू वी यूज एनर्जी, एनर्जी का यूज क्यों करते हैं भाई, फॉर हाउस होल्ड यूज, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर तीनों के लिए करते हैं भाई, एनर्जी का यूज तीनों के लिए नहीं करते। आप ईमानदार से बता दो, बताओ इस क्वेश्चन में क्या था। सोयल भाई, सोयल में तीनों ही चीजें शामिल होती हैं। यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा क्वेश्चन इजी था, इजी तो था लेकिन मैं मान सकता हूँ आउट ऑफ सिलेबस था, तो इसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे कि ये बाहर से था अंदर से था। अच्छा, व्हेन द टॉर्क क्रिएटेड बाय एक्टिव मसल ऑन आइदर लिम्ब एट ए जॉइंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ द लिम्ब द ओक्यूर, क्या होगा, आइसोमेट्रिक या एसेंट्रिक। मतलब जहां पे मूवमेंट अपोजिट साइड मूवमेंट हो रही, तो मतलब मसल वहां पे क्या कर रही है, साइज उसका बढ़ रहा है, तो एसेंट्रिक मूवमेंट। अगर वो छोटी होगी तो कंसंट्रेसिक मूवमेंट होगी, समझ गए। अगर उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रही तो वहां पे कहलाएगी वो आइसोमेट्रिक। अब ये बता दो, अगर हिंदी और इंग्लिश में आपने इसको कन्वर्ट करके पढ़ा होगा तो आप नहीं बता पाओगे क्या आइसोमेट्रिक इसका राइट आंसर, सॉरी एसेंट्रिक, क्योंकि मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वापिस जा रही तो एसेंट्रिक मूवमेंट होगी। अच्छा, इसके बाद बता दो, द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ लिम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते क्या, मेरे को आप राइट आंसर बता दो। यहाँ पे लिम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपके लिम्स कहाँ पे बॉडी के, यार बता दो पेपर में क्या दम था मेरे को ईमानदारी से आप। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सिग्निफिकेंट मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं मुश्किल मान लेता हूँ, सारे होंगे वैसे तो, लेकिन मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा भाई लेंथी क्वेश्चन था, हमें नहीं पता, इसकी हमने तैयारी नहीं की, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ। फिर भी 5 क्वेश्चन से मुश्किल हुए ना अभी तक जो हमने स्टडी किए। अच्छा, इसके बाद है वोल्केनस आर वन ऑफ द नेचुरल काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। वोल्केनोइज डज नॉट रिलीज, क्या रिलीज नहीं करते भाई, सल्फर भी करते हैं, एस भी करते हैं, तो दोनों ही राइट आंसर नहीं होंगे यहाँ पे, दोनों ही रिलीज करता है भाई सल्फर, ठीक है। जो ज्वालामुखी जो फटते हैं दोनों ही रिलीज होती हैं, तो बता दो कौन सा राइट आंसर होगा, नाइदर 1 नाइदर 2। अच्छा, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हेल्प इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, तीनों ही चीज़ों को पढ़ लो और मेरे को बता दो कि आपको ये कॉमन सेंस की बात नहीं पता। हैंड्स को धोना है टचिंग फूड, हैंड्स को धोना है सोप विद बिफोर टचिंग योर फेस, बताओ। कटिंग नेल्स एंड वॉशिंग, बताओ यार इस क्वेश्चन में क्या था, मेरे को ईमानदारी से बता दो भाई आप। अच्छा, रेडियन यूनिट ऑफ मेजर्स फॉर एन एंगल ऑफ रियली ए रेशो, चलो इस क्वेश्चन को मैं मुश्किल मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी कॉमन सेंस आप यूज करोगे तो बिल्कुल राइट आंसर दे दोगे। मैंने इसका राइट आंसर लगा भाई आर्क लेंथ बटे रेडियस, मैंने बिल्कुल, लेकिन मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन को टफ। चलो 6 क्वेश्चन टफ हो गए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक स्टेप्स इन बजट प्रिपरेशन, बता दो भाई। प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, प्रेजेंटिंग है, अप्रूविंग है, सारी बातें हैं राइट।
ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, द मैनेजर ड्राइविंग द स्ट्रेटजी प्लान्स शुड हैव नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या उसको नॉलेज होनी चाहिए? दोनों की इकोनॉमी एंड सोशल इवैल्यूएशन, दोनों की उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए क्या? बोथ, एक और दो। चलो, इसके बाद अमन इज ए फिजिकल एजुकेशन चेयरपर्सन एंड ही डज नॉट प्रोवाइड एक्टिव लीडरशिप। इस क्वेश्चन को मैंने 3 घंटे की क्लास में डिस्कशन किया था। अगर कोई लीडर आपकी टीम के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, उसने बिल्कुल ही आपको फ्री छोड़ दिया, तो वो लीडरशिप क्वालिटी क्या कहलाती है? लेसिज फेयर कहलाती है। कोई बच्चा मेरे को चैलेंज करके दिखा दो, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कशन नहीं किया था तो मैं 3 घंटे की क्लास में आपको फिर दिखा दूंगा लाइव। कुछ मेरे को चैलेंज भी कर रहा था कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ पेपर में आया नहीं आया, तो अब मैं चैलेंज भी कर दूंगा, एक क्वेश्चन तो ये दिखा दिया जो डायरेक्ट पूछा गया है। चलो ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता दो भाई, लॉ ऑफ एक्शन। क्या हमने डिस्कशन नहीं किया आज तक? अच्छा, द जुडिशियस यूज ऑफ टीचिंग एड्स मेक्स खालिस्तान ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इंक्रीज सब्सटेंशियली। क्या चीज इंक्रीज करती है अगर टीचिंग एड्स यूज की जाती है? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज होती हैं भाई। ये शायद मैं गलत करके आ रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्वालिटी को चूज किया था, क्वांटिटी को नहीं। शायद मेरे को बाकी ध्यान भी नहीं, मैंने बोथ भी किया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे शायद क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी। कई क्वेश्चन हो सकते हैं भाई गलत। अच्छा, ए जर्नल लेसन प्लान शुड कंसिस्ट ऑफ स्पेशल एक्टिविटीज। स्पेशल एक्टिविटीज आर नोन for their novelty and complexity. Which of the following are the special activities? Special activities आपको बतानी थी: boxing, wrestling, judo, track and field event, variety of tumbling and exercise, dancing, rhythmic and effective। ये भी शायद मैं गलत करके आ रहा हूँ, मेरे को ध्यान नहीं भाई, मैंने शायद तीनों को सही माना था, लेकिन यहाँ पे all of these भाई। कुछ क्वेश्चंस पे हम शक करते हैं तो वहां पे कुछ चीजों को निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं जो क्वेश्चन से गलत करके आऊँ उसके ऊपर मैं कंफर्मेशन भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान है, पूरा ध्यान नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो सकता है, नोवेल्टी एंड कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेशल एक्टिविटी हो सकता है, मैं भी ऑल ऑफ दीज करके आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं भाई। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिजिकल एजुकेशन शुड रिकॉग्नाइज फॉर मोटर एक्टिविटी इन इज नेवर मेयरली ए फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज ऑल्सो ए सोशल एक्सपीरियंस। बिल्कुल है भाई, ये सच्ची बात है, सोशल एक्सपीरियंस भी होता है आपको। फिजिकल एजुकेशन शुड प्ले रिस्पॉन्सिबल पार्ट इन शेपिंग ऑफ सोशल प्रैक्टिस, कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। दोनों ही बात सच है भाई, ऑल ऑफ बोथ, वन और दो, ठीक है। चलो, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। कौन सा प्रिंसिपल है भाई? देयर शुड बी प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ वेरियस, बिल्कुल होनी चाहिए। द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी वेल नीट एंड लेड बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बिल्कुल भाई, दोनों ही बात सच है भाई, ठीक है। और ऑप्शन ही नहीं है आपके सामने, किसको चूज करोगे? 1 और 3 को यूज कर लिया तो इसकी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, कंट्रोल ऑफ खालिस्तान रिक्वायर प्रीफ्यूज यूज ऑफ कमांड मेथड। कमांड मेथड किस किस में यूज किया जाएगा भाई? मॉर्निंग असेंबली, परेड्स, मार्च पास्ट। बता दो यार इस क्वेश्चन में क्या था, नहीं जानते आप कहाँ कमांड दी जाती है? पतंजलि एक्सप्लेन 8 पार्ट ऑफ योगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दोज पार्ट? बता दो भाई। अष्टांग योग के पार्ट सारे ही हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, नियम, प्राणायाम। बता दो इस क्वेश्चन में क्या था ईमानदारी से? इन फिजिकल एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग इज ए फंडामेंटल फॉर ऑल एक्टिविटीज सच। अच्छा, लर्निंग बाय डूइंग की एक्टिविटी बतानी थी। कम्बेटिव किसके द्वारा सीखोगे? लर्निंग बाय डूइंग। ड्रिल, एक्सरसाइज, मार्चिंग, ये किसके द्वारा सीखोगे? ऑल ऑफ दीज, सभी के द्वारा तो सीखोगे, ऑल ऑफ दीज। अच्छा चलो, इन जिम्नास्टिक द डिस्टेंस बिटवीन पोमल हार्स इज मिनिमम। अच्छा, पोमल हार्स से संबंधित क्वेश्चन, ये हमने एक हमारी 300 क्वेश्चन की स्पोर्ट्स की क्लास हुई थी, उसमें आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा 40-45 भाई, ऑप्शन ए। इन लॉन्ग जंप द टेक ऑफ हैज बीन मेड फ्रॉम ए 20 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे 30 कर दिया भाई, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि मैं रियल में नहीं पढ़ के जा रहा था कुछ, मेरे को सिर्फ पेपर देखना था, और यहाँ पे राइट आंसर 20 होगा भाई। इन मेडिवल पीरियड 2 कल्चर वर फेमस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कल्ट्स? कौन से फेमस थे? बोथ थे भाई, भक्ति और नाथा, दोनों ही फेमस थे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए बेसबॉल टीम? बेसबॉल टीम में 9 प्लेयर होते हैं, बता दो भाई क्या था क्वेश्चन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्विमिंग इवेंट? तीनों ही हैं, बता दो यार क्या कमी थी पेपर में, मैंने बता दो एक बार ईमानदारी से आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉपुलर मोटर फिटनेस यूज्ड टेस्ट यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डिटरमाइन पीपल ऑफ लेवल ऑफ फिटनेस इन डिफरेंट सिचुएशन? अच्छा बता दो भाई, दोनों ही बात सही है ना। इंडियन मोटर फिटनेस टेस्ट, MSWF, अच्छा ये हमने आज तक नहीं पढ़ा था भाई, तो यहाँ पे आप ओनली वन के साथ गए होगे तो हो सकता है गलत हो जाए। डजेंट मैटर यार, इतने क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन गलत होना मायने ही नहीं रखता। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन? इंसाइट, एनाटॉमी, एक्सपीरियंस, ये क्या है? इंसाइट, एक्सपीरियंस। अच्छा,
बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इनसाइट और एक्सपीरियंस। अच्छा, सीखने के फिलोसफिकल मेथड आपसे पूछे तो इनसाइट से सीखते हैं और एक्सपीरियंस से सीखते हैं। 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। एनाटॉमी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बॉडी के संरचना की, तो यहाँ पे 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। एक आंसर बदला है ऑल ऑफ दीज का, अब देख लो, या 1-2 क्वेश्चन पहले आएंगे, नहीं तो 100 में से 70 क्वेश्चन आपको ऑल ऑफ दीज के मिल जाएंगे भाई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग। चलो इस क्वेश्चन को मैं टफ मान लेता हूँ। 1882 हंटर कमीशन आया था, उसमें फिजिकल एजुकेशन का जिक्र था, और शायद मैंने इसका यही राइट आंसर दिया है भाई। द फिजिकल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, बोथ 1 और 2। चलो इसके बाद, व्हेन अप्लाइंग डेमोस्ट्रेशन इन टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। क्या माइंड में रखोगे, सारी बातें। यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्रोसीजर, डेमोस्ट्रेट स्किल एट ऑपरेटिंग स्पीड, डू नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, नो योर एक्टिविटी एंड टीचिंग प्रोग्रेशन। सारी बातें यार, इसको हिंदी में पढ़ लियो एक बार, अगर किसी ने पेपर को हिंदी में किया तो मैंने न्यू बता दियो इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल है, अगर हरियाणवी में मैं आपने कहूँ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के सारे ही प्रिंसिपल हैं भाई, ठीक है, सारे ही। बता दो इस पेपर में क्या था मेरे को। इन पोल वाल्ट कंपटीशन ओवर जंप ओवर ए खालिस्तान मीटर्स लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार, बता दो भाई 4.5 मीटर। ये बात कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ प्रैक्टिस सेट में। अच्छा, अब 5वां पार्ट आ गया, चलो कंप्यूटर को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट टू ओपन ए एग्जिस्टिंग फाइल इन एमएस वर्ड। क्या दबाओगे, Ctrl+O, ज्यादातर काम Ctrl+O दबा के होते हैं, तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन था। अच्छा, डिस्कस का वेट बता दो, 2 kg बताओ, इस क्वेश्चन में क्या था। इन आईबा ओपन बॉक्सिंग एलाइट एंड यंग मैन एंड वोमेन कंपटीशन द बाउट्स मस्ट कंसिस्ट खालिस्तान राउंड्स ऑफ खालिस्तान मिनट। अच्छा, बॉक्सिंग का जिक्र है भाई, मेरे को इसका राइट आंसर 5-3 लग रहा था, क्योंकि ओलंपिक में हमने देखा, तो यहाँ पे 3-3 आईबा बॉक्सिंग से संबंधित फेडरेशन है शायद भाई ये, तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ और डजेंट मैटर यार, इतने क्वेश्चंस में कुछ चेंज हो रहा तो हमारे लिए मायने भी नहीं रखता वो, ठीक है, हमारे लिए मायने भी नहीं रखता, क्योंकि ओलंपिक का जिक्र यहाँ पे नहीं था, हो सकता है अलग अलग होगा भाई। लेंथ ऑफ टेनिस टेबल, टेबल टेनिस टेबल बता दो भाई, इस क्वेश्चन में क्या था। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट है। चलो, हाउ मेनी प्लेयर्स इन बास्केटबॉल, 5 होते हैं, बता दो यार क्या था इसमें मुश्किल। मैन जेवलिन थ्रो का लॉन्ग कितनी लंबी होती है, बता दो कितनी लंबी होती है। मेगाबाइट, चलो ये क्वेश्चन टफ था, इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है। कराटे में यूको का 1 अंक दिया जाता है भाई, ये मेरे से पूछ लो क्योंकि ये मैंने गेम खेल के देख रखा है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाउंड अंडर द इंसर्ट टैब ऑफ एमएस पावर पॉइंट। तीनों ही पाई जाती हैं, शेप, टेबल, चार्ट। मैंने भी आजकल लैपटॉप यूज करना शुरू कर दिया, तो मैं इसको भी राइट करके आ रहा हूँ भाई क्वेश्चन को, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, बता दो इस क्वेश्चन में क्या था। इनपुट डिवाइस आपको नहीं पता, कीबोर्ड और माउस होते हैं, चलो ठीक है, नहीं पता मान लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इन ए बैडमिंटन मैच। बैडमिंटन मैच के रिगार्डिंग कौन सा जो करेक्ट है, तीनों ही बातें करेक्ट, ये बात करेक्ट है भाई। किस पॉइंट के मैच होते हैं, 3 गेम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, स्क्वैश मैच इज नॉर्मली, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे को भी नहीं पता था भाई, 5-3 होते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता, स्क्वैश को मैंने आज तक सीरियस लेके पढ़ा ही नहीं। चलो मान लिया क्वेश्चन मुश्किल था। Ctrl+C से कॉपी होती है, किसको नहीं पता भाई Ctrl+C से कॉपी होती है। बाकी आंसर देख लो, Ctrl+K, Shift+K, अरे कंट्रोल का काम होता है। मैंने पूरे कंप्यूटर में कॉपी करोगे, कोई फाइल ओपन करोगे, पेस्ट करोगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 42 से 55, चलो ये भी मैं ठीक करके आ रहा हूँ, तुक्का लगा के आ रहा हूँ भाई, 42 से 55 ठीक हो गया मेरा ये। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज फॉर अप्लाई। अच्छा, ये भी मेरे को नहीं पता था भाई, मेरे को नहीं पता, मैं क्या करके आ रहा हूँ, मैं 100 के 100 क्वेश्चन करके आ रहा हूँ। अच्छा, हर्डल की हाइट बता दो भाई कितनी होती है, 107 सेंटीमीटर होती है, आपको नहीं पता, 1.067 मीटर होती है, और दशमलव से आगे आप 7 को हटाओगे तो 6 को 7 करना पड़ेगा, नहीं पता था आपको ये, चलो नहीं पता था। अच्छा, नेट बॉल का ड्यूरेशन मैच, ये भी हमें नहीं पता था, क्यों हमने आज तक ये डिस्कशन नहीं किया भाई, नहीं पढ़ा, चलो मान लिया मुश्किल है। इन कबड्डी इन ईच टीम कितने प्लेयर होते हैं, 7 ही तो होते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल स्किल ऑफ लेजियम। लेजियम की स्किल भाई 4। अच्छा, ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी बीपीड हरियाणा से तो हमने नहीं पढ़ा होगा, ये हो सकता है, लेकिन दोनों ही होती हैं भाई, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इन हॉकी मैच देर आर 4 क्वार्टर, कितने देर के होते हैं भाई, 15 मिनट का 1 क्वार्टर होता है। अब मेरे को ईमानदारी से बता दो इस पेपर में कितने क्वेश्चन मुश्किल थे। मैं मान लूँ 10 क्वेश्चन मुश्किल इस पूरे पेपर में, या 20 मान लूँ, 20 मान लूँ, बाकी क्या है 80 क्वेश्चन। आसान है या मुश्किल है, मेरे को ईमानदारी से बताइए एक बार।
आसान है या मुश्किल है 80 क्वेश्चन? भाई आपने न्यू लगा कि पेपर रियल में आसान था तो वीडियो को ऊपर लाइक की जड़ी लगा दो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे यार, क्योंकि उस दिन मेरे को इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, मैं पता नहीं कितना बड़ा फॉल्ट कर दिया मैंने इन लोगों को आसान पेपर बता के। मैं इस पेपर में बैठा था और मैंने हर क्वेश्चन को पढ़ा था। देखो मेरे को भी नहीं राइट आंसर याद, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मैं ऑल ऑफ दीज के साथ गया था और नंबर ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चंस मेरे ठीक है, गेम्स के क्वेश्चंस ठीक है, तुक्के भी मैंने 20 क्वेश्चंस में मारूंगे, लेकिन 80 क्वेश्चंस मेरे को बिल्कुल राइट इस पेपर में आ रहे थे। मैं मतलब ताल ठोक के आपको बोल सकता हूं कि पेपर था 0। अब मैं सेकंड शिफ्ट का पेपर भी लेके आऊंगा, उसको भी आप देखना, मेरे को नहीं पता वो कैसा पेपर था। देखो मैंने थर्ड शिफ्ट का पेपर कहा कि पहली शिफ्ट से थर्ड पेपर का शिफ्ट का पेपर रियल में मुश्किल था, मैं अब भी मानता हूं, क्योंकि मैंने थर्ड शिफ्ट उस टाइम तक देखी नहीं थी और मैं उस ब्याह पे कह रहा था कि पेपर डीएसएसबी ने 0 बनाए। हाँ ऑल ऑफ दीज आंसर देखूं तो वो पेपर भी 0 है, लेकिन यहां पे अब अगर मैं हमारी शिफ्ट की बात करूं तो बिल्कुल यहां पे पहली शिफ्ट का पेपर 0 था, आपको 30 मिनट लगी तो भी आप 80 क्वेश्चंस तक गए, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं टॉपर कोई बच्चा निकलेगा तो पहली शिफ्ट से निकलेगा, और नॉर्मलाइजेशन का किसी को फायदा होगा तो सेकंड या थर्ड शिफ्ट में से होना तय है। यहां पे क्लियर कट बातें हैं भाई, यहां पे कुछ है ही नहीं यार बताने का। मैं डीएसएसबी की कट ऑफ से इसलिए इस बार इसलिए ही डरा हुआ हूं क्योंकि यहां पे 100 में से 70 क्वेश्चन आपको ऑल ऑफ दीज मिल गए, और पहली शिफ्ट में गेम्स के क्वेश्चन आप देखोगे लास्ट वाला 20 क्वेश्चन का पार्ट देखोगे तो 20 में से 15 मार्क्स आपके बनते हैं इजीली। तो ये थी भाई पहली शिफ्ट की कहानी। अब आपको मैं सेकंड शिफ्ट भी दिखाने वाला हूं, वीडियो में बने रहें साथ, और इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, जल्दी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।